भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे। 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी का। के साथ आपको राजनाथ सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब उनका फोटो दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है वो कोई इंटरव्यू देने नहीं आया मुझे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका एक स्टेटमेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का बॉर्डर हॉट हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इसका सबसे हॉट इशू के ऊपर, जो कि दिया है स्टेटमेंट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। सऊदीया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो, तो फिर क्या करेंगे ये। और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सके, इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे अभी तो। राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? ये हुआ कि अब महीना भी गुजर गया। नहीं आप हंसी मजाक में महीना गुजर गया। अब एक वक्त आएगा जब तेल ईंधन खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते, तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इजराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई ये जो देश भर में जो तनाव फैला हुआ है, इसके बीच एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यार है कि भारत ने भी चेतावनी दी है। अगर भाई कोई देश से भारत के खिलाफ आंख उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे खासकर पाकिस्तान को साफ बिल्कुल तरीके से बोल दिया है कि देखिए आप बिल्कुल आप कुछ भी करिए, आप हमारे मामलों में दखलबंदी मत कीजिए। अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये देखिए साफ बोल दिया यहाँ के भारत की जो गवर्नमेंट है उसने। अब ऐसे में जो पाकिस्तान का मीडिया है दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया तो हैरान है, परेशान है भाई कि ये तो इतना भारत एग्रेसिव क्यों हो रहा है। जबकि दोस्तों पाकिस्तान सोचता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, लेकिन दोस्तों वो सब कागजों में। दोस्तों आगे देखते हैं रिएक्शन क्या रहा है पाकिस्तान। जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी का है। तो आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान का बेटा पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स हॉट हो रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर ये मैं अब बार बार जो बात करूँ, क्योंकि कुछ बातें मैं बिल्कुल आधी आधी छोड़ूंगा ना, तो अफगानिस्तान और इंडिया तो और कौन से पाकिस्तान के साथ 45 मुल्कों की सरहदें नहीं, लगती फिर भी हैं। वो हम क्लैरिटी हो जाएगी, 4 मुल्क हैं। जी, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का बॉर्डर हॉट हो रहा है। और इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर पॉलिटिकल गलत फैसले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत बड़ा रिफ्ट लाएंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते, तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इजराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, जो भारत में हमारे दोस्त हैं उनकी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। अगर आप ईरान के साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ नहीं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के साथ तो आप बने हुए हैं कि जी ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इजराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इजराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये है कि इजराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं इजराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्रों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि जी हम तो आपके साथ नहीं हो। जो आपका वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हम उसके साथ साथ सऊदीया भी निकल जाएगा। सऊदीया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो, तो फिर क्या करेंगे ये। और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सके, इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। और हमारी सर मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से जंग तो क्या सर, हमारे कहने से तो वो अपने जैसे कहते हैं ना कि पसंद का खाना नहीं बनेगा वहां पर कि कौन सी डिश हम खाना चाहते हैं। सर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका कर रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक जगह रहिए ना, या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं। चलिए ठीक है,
हम इजराइल के साथ हैं, जो हाँ आपकी बकौल, तो फिर ईरान की शुक्रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कर रहा है लोगों। सर मैं यही कह रही हूँ कि वो गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों का कर रहा है, क्योंकि लोग तो ईरान के साथ हैं इस वक्त। यहाँ पर शिया सुन्नी नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हुआ है। तो पाकिस्तान की जो एग्री। गवर्नमेंट है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका का मतलब है कि हम नेतन्याहू के साथ हैं। और हमारे तो कई सीनियर जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, वो तो उठ के ये भी बात कर रहे हैं कि जी हम तो जो है वो इजराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं, इजराइल के साथ बात भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। सर हमारी तो कहानी कुछ और चल रही है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि इजराइल से बात हो जानी चाहिए, ऐसा कोई इजराइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी सर अब मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। एक बार खुद इस तरह से स्लिप हो जाए तो दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मैंने सुना वो पॉलिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहाँ कारपेट लगवा दें। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा रिजल्ट क्या निकला? हमने बुलाया, वो फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उसमें ना इजराइल था, ना अमेरिका था, और ना ही ईरान था। मतलब जिनकी आपस में असल में लड़ाई हो रही है उन तीनों में से कोई नहीं था। जब बाहर तमाशाई बेचारे तो वैसे ही पिट रहे कुट रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, या कोई और कंट्री गल्फ कंट्री हो, उनको बुला के कि आओ बेटा आओ, तुम्हें मारा है रख के ईरान ने, तो उस पर हम हमदर्दी दिखा रहे हैं सर हमारे। और उसके बाद आप कहते हैं जी भारत जो है वो परेशान है। सर उनके पास और बड़े काम है परेशान होने के लिए। वो इस बात से क्यों परेशान होंगे कि हम वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी खुद की वॉर नहीं रोक पा रहे। वैसे तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान को इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए अगर कर सके, लेकिन बात सारी ये कि हमारी सुनेगा कौन? हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं। यहाँ से बुलाएंगे, उनको कहेंगे उनसे बात, वो बात कर रहे हैं, वहां से बुलाएंगे, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा ना सर। मैं तो एक चीज मैडम आपसे सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा, क्योंकि हमारा बॉर्डर भारत के साथ भी है, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ भी है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। इस वक्त तो देखने वाली बात ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके हम बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ईरान हमारे अटैक कर रहा है, तो आओ आप लोगों ने जो डिफेंस पैक्ट किया कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। ये और बात है कि अफगानिस्तान हम पे सुबह शाम अटैक कर रहा है, तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस के मुंह से चू नहीं निकल रही। उसके बाद जिस तरह के वर्ड्स यूज किए गए MBS के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब भी हमारे यहाँ एकदम लंबी खामोशी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी। दूसरी जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई रो रहा है। अब रोने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्हें हर तरफ से पहले जो अमेरिका इन्हें पूछ रहा था वो पूछना बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान वालों ने चाइना से इनकी अच्छी खासी बनती थी, उनसे भी दोस्ती में तकरार डाल दिया। क्योंकि भाई देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, चाइना जो है कुछ भी हो पाकिस्तान का साथ जरूर देता था, लेकिन ये अमेरिका के चक्कर में फंस गए और अमेरिका ने भाई इनकी बैंड बजा के रख दिया है, समझ लीजिए। अब ऐसे में देखना होगा कि भाई इनका होता क्या है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भाई ये न घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हर तरफ से मुसीबत मोल ली है। अब इनके तेल की कमी बढ़ी है दुनिया भर में, ये सब पड़ रही है। वैसे में क्या ही होगा अभी तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, आप लोग बिल्कुल आप करें ज़रूर।